खान सर को सबसे पहले बताना चाहिए कि वो किस चीज़ के टीचर हैं। क्या वो हिस्ट्री के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं। नमस्कार, मैं पी कुमार, आप देख रहे हैं जनबोल टाइम्स, जनता की बात। बिहार के जाने माने शिक्षक खान सर भारत के सबसे बड़े चर्चित हास्य शो द कपिल शर्मा शो में जाते हैं और बातों बातों में कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो आज पूरे भारत में चर्चा का विषय है। खान सर कहते हैं कि मेरे कोचिंग में एक बच्ची है जो यूपीएससी की तैयारी करती है। वो एक दिन शाम को आती है, कहती है सर मेरा बैच का टाइम बदल दीजिए। खान सर पूछते हैं कि क्यों, तो बच्ची कहती है कि सर शाम को हमें किसी के घर में बर्तन मांजने के लिए जाना पड़ता है। और खान सर इतना ही नहीं, आगे एक और कहानी कहते हैं कि एक लड़का है जो सुबह में बालू ढोने जाता है, वह यूपीएससी की तैयारी करता है। जब वो मेरे पास पैसे देने आते हैं तो मेरा हाथ कांप जाता है। अब तो ये रही बात खान सर बताते हैं। इस पर कई लोगों को अपना अपना विचार है। कुछ लोग कहते हैं कि जो लड़कियां देश के सबसे बड़े भर्ती आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करती हो, वो लड़कियां आसानी से छोटे बच्चों से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपनी कोचिंग का खर्चा निकाल सकती है या आसानी से उसको पढ़ा के अपना जीवन चला सकती है। उसे किसी के घर बर्तन मांजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पटना जैसे शहरों में ट्यूशन पढ़ाने का खर्चा कम से कम 1 घंटे का 2 से 2,500 रुपया है। आसानी से वो 2 घंटे ट्यूशन पढ़ा के कम से कम 5,000 रुपया अर्निंग कर सकती है, जिससे उसे किसी के घर बर्तन मांजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही बात उस लड़के पर भी लागू होता है जो सुबह में बालू ढोता है। बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दे, होम ट्यूशन जाकर पढ़ा दे, जिससे वो क्या करेगा, उसे 2-4 हज़ार रुपया अर्निंग हो जाएगी, वो उसे बालू ढोने की आवश्यकता नहीं होगी। खान सर इतना ही नहीं, खान सर आगे कहते हैं कि जिस कोर्स यानी यूपीएससी की तैयारी करने में दिल्ली जैसे शहरों में 2 से 2.5 लाख रुपये खर्च होता है, मैं उसे मात्र 7,500 रुपये में अपनी कोचिंग में व्यवस्था करने जा रहा हूँ। देश के जाने माने स्टूडेंट के मुद्दों को देखते हैं एक पत्रकार हैं आदेश पुरी जी। इस पर कहते हैं कि खान सर दिल्ली जैसे शहरों से फ्यूज बल्ब को उठाकर पटना लाए हैं और उनसे यूपीएससी की कोचिंग खोल के फैकल्टी के नाम पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो फ्यूज बल्ब क्यों कह रहे हैं, उनका कहना है कि जब यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ तो पुराने पैटर्न पर पढ़ाने वाले शिक्षक जितने भी थे उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गया। अब नए सिलेबस में उनका स्थान नहीं है या नए सिलेबस के अनुसार वो लोग नहीं पढ़ा पाए, जिसके कारण उनका कोचिंग बंद हो गया। वही सारे टीचर को पकड़कर खान सर पटना ले आए हैं। पटना ले जाने के बाद उनसे कोचिंग करवाते हैं। उनका कहना है कि देश में भावनाएं और गरीबी बिकती है। क्या ये सच है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तक आदेश पुरी जी कहते हैं खान सर को सबसे पहले बताना चाहिए कि वो किस चीज़ के टीचर हैं। क्या वो हिस्ट्री के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, पीसीएस एग्ज़ाम है बीपीएससी, या अलग अलग राज्य के अलग अलग जो पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उनके टीचर हैं, यूपीएससी के टीचर हैं, रेलवे के टीचर हैं, किस चीज़ का टीचर है? फिर उस लड़की को बर्तन मांजने की आवश्यकता क्यों हुई? इतना ही नहीं, आदेश पुरी जी कहते हैं अगर खान सर ये कहते हैं कि एक बर्तन मांजने वाली की बच्ची आती है और मेरे यहाँ पढ़ती है, तब हम ये बात समझ सकते थे कि बर्तन मांजने वाली की बच्ची जाके पढ़ सकती है। लेकिन एक यूपीएससी करने वाली लड़की बर्तन मांजेगी, उससे अच्छा है कि कहीं जाके वो ट्यूशन पढ़ा लेगी। पूरी तरह से लोगों को भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, भावनाओं को बेच रहे हैं खान सर। इतना ही नहीं, बहुत लोगों का मानना है कि खान सर आज अपने आप को एक अच्छे शिक्षक, अच्छे विचारक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और इसके लिए वो बड़े बड़े चैनलों पर जाके, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकरों के यहाँ जाकर पेड प्रमोशन कर रहे हैं। बात तो सही है कि खान सर लगातार बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के यहाँ जाके अपनी बात को रख रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और बता दें कि बिहार हमेशा ज्ञान की भूमि रही है। बिहार से बड़े बड़े टीचर हुए हैं। वर्तमान समय में केसी सिन्हा, एच.सी. वर्मा, एम. करीम जैसे टीचर हुए हैं। इन लोगों ने कभी इस तरह से मीडिया प्रोपेगेंडा नहीं फैलाए, लेकिन खान सर लगातार इस समय पूरे भारत में चर्चाओं के विषय बने हुए हैं
क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है कि जो लोगों को आसानी से हजम नहीं हो रहा है। अब देखना होगा क्या खान सर इस पर कुछ सफाई देते हैं या नहीं देते हैं, या खान सर अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में कहते हैं या नहीं कहते हैं। आदेश पुरी जी यहाँ तक कहते हैं खान सर के बारे में कि जब खान सर का मैंने इंटरव्यू लिया आज से 2-3 साल पहले, कुल 45 मिनट का इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू में खान सर 2 शर्त रखते हैं। पहला, उनका ओरिजिनल नाम नहीं पूछा जाएगा। दूसरा कि उनसे क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाएगी। इस पर आदेश पुरी जी कहते हैं आप कहाँ से पढ़े हुए हैं ये तो बता दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कैम्ब्रिज से पढ़े होंगे? कैम्ब्रिज से पढ़ा लिखा लोग भी कई सारे विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, आप तो क्वालिफिकेशन बता दीजिए। आदेश पुरी जी मोटा मोटी उन पर कई सारे आरोप लगाते हैं। देखना होगा कि खान सर इस पर कोई जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, या खान सर अपना जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरह से चलते रहेंगे। और इतना ही नहीं, आदेश पुरी जी कहते हैं कि कहीं से जाते हैं, एक दरोगा वाले बच्चे को ले आते हैं और अपना पैर छुआते हैं और कहते हैं कि हमने दरोगा बना दिया। बिहार में ऐसे कई सारे